हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अभी कैटेगराइज किया है आरबीआई ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीस तक होता है तो वो टीयर वन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, टीयर वन यूसीबी कहलाएंगे। अगर उनका डिपॉजिट 100 करोड़ से ज्यादा है और 1000 करोड़ तक है तो वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी कैटेगराइज्ड एज टीयर टू कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर उनका डिपॉजिट 1000 करोड़ से ज्यादा और 10,000 करोड़ तक है तो उनका कैटेगराइजेशन टीयर थ्री यूसीबी जैसा होगा। और अगर 10,000 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है तो वो टीयर फोर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये चार टीयर्स में, ये चार कैटेगरीज में आरबीआई ने डिवाइड किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, टीयर फोर। और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनकी हाउसिंग लोन पर बोरोर देने की लिमिट होती है। ठीक है, इस लिमिट को भी अभी आरबीआई ने रिवाइज किया है। तो वो रिवीजन क्या है? जो टीयर वन यूसीबीज हैं, टीयर वन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिनका डिपॉजिट अप टू 100 करोड़ रुपीज है, ऐसे जो टीयर वन यूसीबीज है वो 60 लाख रुपीज पर बोरोअर तक का लोन, हाउसिंग लोन दे पाएंगे। पहले ये 30 लाख होता था, अब ये 60 लाख लिमिट रिवाइज कर दी गई है। ठीक है, ऐसे ही जो टीयर टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, टीयर टू यानी 100 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट और अप टू 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट, ऐसे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे वो पर बोरोअर हाउसिंग लोन 1.40 करोड़ तक दे पाएंगे, जो लिमिट पहले 70 लाख होती थी। ये लिमिट्स अभी अभी रिवाइज की गई हैं आरबीआई द्वारा। उसके अलावा अ, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी जो हाउसिंग लोन लिमिट्स हैं उसको भी रिवाइज किया गया है। अगर रूरल कोऑपरेटिव बैंक की नेट वर्थ 100 करोड़ से कम है तो वो 50 लाख रुपीस का हाउसिंग लोन दे सकता है किसी एक बोरोर को। और अगर उस रूरल कोऑपरेटिव बैंक की नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है तो वो 75 लाख रुपीस का लोन एक बोरोर को हाउसिंग लोन दे सकता है। ठीक है, अगर नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है तो 50 लाख का हाउसिंग लोन दे सकता है एक बोरोर को, और नेटवर्थ अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तो 75 लाख का हाउसिंग लोन एक बोरोर को वो दे सकता है। इसके अलावा जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अपने टोटल असेट्स का 5%, 5% ऑफ देयर टोटल असेट्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिट के तरह से यूज कर सकते थे। ठीक है, अभी भी 5% ही कर सकते हैं, पर अभी क्या चेंज हुआ है कि इस 5% में सीआरईआरएच को भी इंक्लूड कर दिया गया है। सीआरईआरएच इज कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग। तो ये जो 5% की लिमिट, ये जो 5% ऑफ देयर टोटल असेट्स ये यूटिलाइज करते हैं अपने हाउसिंग फाइनेंस लिमिट में, इस 5% में विद इन दिस 5% की लिमिट अभी ये सीआरईआरएच यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग का भी लोन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक और गाइडलाइंस निकाली थी जो कि हाउसिंग लोन से रिलेटेड नहीं है, बट बिकॉज इट इज पर्टिनेंट टू यूसीबीज इसलिए आई एम टेलिंग यू हियर ओनली कि जो फाइनेंशियली साउंड अच्छे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अब आरबीआई ने डोर बैंकिंग सर्विसेज देने की परमिशन दे दी है। ठीक है, जो अच्छे फाइनेंशियली साउंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे इन टच।